तो जी नमस्कार। देखो भाई, जो 15,000 सब्सक्राइबर के बाद भाई हमने एक प्रॉमिस किया था भाई, बहुत अच्छी जो वीडियो आने वाली है भाई, एक बहुत अच्छे पशुपालक भाई हरियाणा में नहीं भाई पूरे भारत में, जिन्होंने मुर्रा में एक नई जान डालने का काम कराया। नई जान डालना किस तरह काम कराया भाई, पूरी जो वीडियो में इसी के ऊपर घूमेगी भाई, जो पूरी अपना पॉडकास्ट होने वाला है आज। तो जो भी नए दर्शक साथी जुड़े भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। पुराने दर्शक साथी भाई, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि हर पशुपालक तक, नया पशुपालक हो या पुराना हो, खासकर भाई जो नए नौजवान पशुपालक इस लाइन मान लग रहे हैं, क्योंकि बीच में भाई पशुपालन तय लोग दूर हट गए थे। जो भी नया पशुपालक इस लाइन मान लग रहा है उसके पास जो वीडियो अपनी पहुँच सके। और सारे दर्शक साथी भाई खूब अच्छे कमेंट करियो, बढ़िया बढ़िया, और भाई पूरा प्रोत्साहन दियो आप इस वीडियो ने। और ऐसे ही लगातार जो हमारा प्रयास रहेगा भाई, सच्चाई सफाई के साथ जो काम करना, और लगातार जो ऐसी नॉलेज वाली वीडियो लेके आते रहेंगे भाई सेल परचेज के साथ में, क्योंकि नॉलेज की वीडियो भाई बहुत कम चैनल बना है। और भाई नॉलेज का हमारा एक और जो उद्देश्य है पशुपालन को भाई बढ़ावा मिलेगा साथ में। तो आपके अपने YouTube चैनल खास पशुपालक मंच YouTube चैनल पर भाई मंदीपुरा की तरफ से राम राम नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हैं तो भाई सारे अच्छी तरह बगैर स्किप करे भाई पूरी वीडियो देखिए। तो स्वागत करते हैं भाई सुरेंद्र सनसनीवाल भाई साहब का, हमारे भाई गुरु भी कह सका, क्योंकि इस लाइन में भाई बहुत पहले जो इन्होंने शुरुआत करी थी भाई, ट्रेंड जो लेके आए सोशल मीडिया पे। और आज के टाइम अगर बात करा तो भाई साहब लगभग 20 लाख से ऊपर आपके। चलो राम राम भाई, सारे भाई देखने आना। तो भाई साहब भाई राम 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 भाई साहब। तो बड़ा खुशी हुई भाई साहब आप तो मिल के ना, फेस टू फेस मैडम कई बार मिले, तो पहली बार आपके सामने बैठ के ना भाई, एक छोटा चैनल का ओनर या भाई एक बड़े तो करा तो थोड़ा नर्वस भी लग रहा है। तो अगर थोड़ी भाई एक बात बताऊं आपने, छोटी आज के दिन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है जी भाई साहब। पहली बात तो यह है, छोटा बड़ा वाला तो सिस्टम जालिया, क्योंकि आज अगर आप वीडियो के व्यूज उठा के देखेंगे ना, जो नु छत्ती पिटे हैं रोज हामी नंबर 1 हाँ, हामी नंबर 1 हाँ, उस तो ज्यादा वीडियो चल दी पा जाएंगी 20,000 वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल की। तो मैं तो मानता नहीं कोई छोटा बड़ा या चीज जो है, बस मन का फर्क है। वो मैं कदे आने भी कौन दिया करूँ, पास बैठनी है ना, आपने भी नहीं आना चाहिए, काट दो इस बात न मन में। तो भाई स्वागत करते हैं। और सारे दर्शक साथी भाई खासकर कमेंट बहुत अच्छे करियो भाई। और सारी जो अगर आपके पास भी कोई HSB की कोई झोटी है और उस पर वो भाई भी कमेंट करना भाई, कितना दूध दिया, कैसी आपने झोटी तैयार कर रखी है। एक झोटी भाई साहब अपन भी एक छुपा के रख रखी थी, चेक पास होने की बात थी, आपके पास वीडियो भेजी थी। तो वो भी भाई अपने चैनल पर भाई साहब ने रिक्वेस्ट कराएं भाई, आंदे जाते आप भी भाई वीडियो जरूर लेके आवांगे भाई। तो बेताब की कटड़ी है 21 महीने की होगी भाई साहब, चेक पास होगी 4 महीने की लगभग। तो भाई अब भाई साहब जो वार्तालाप शुरू कर लिया, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक वेट करने लग रहे हैं वीडियो का। तो भाई साहब सबसे पहले जो प्रकाश डालेंगे, आपने जो मुर्रा में जान डालना काम कराया, कलेक्शन कराया बहुत अच्छे बुलों का, HSB जो सीमन बैंक बनाया भाई साहब, यह सोच कहाँ से लेके आई? इससे पहले जो आपकी क्या सोच थी इस लाइन में आन का, क्या कारण रहा भाई साहब? यो तो भाई नो लगा ले मंदी पे जुनून में काम छेड़ा गया यार। यो आम जमींदारा का हमारा जिसा का आपके जिसा का बस का काम था को नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जब इस समुद्र में बढ़ लिए ना, जब नु बेरा पटे तो गहरा है, बहुत गणा है। ठीक बात भाई साहब। न्यू सोच के जुनून में करया हांडा कर दे, वीडियो बना दे, देख दे। अपना घर भी देखी है भाई, 20 किलो दूध वाली भैंस तो 12 किलो की काटड़ी आएगी, 10 किलो की आएगी, 8 की भी देखी है। तो जब इस लाइन में घुसे ना तो बेरा पटा भाई, नकली सीमन एक बहुत बड़ी समस्या है। और उस टाइम पर जिस टाइम पर पाना शुरू करे, उस तो पहले दौर था जो फूल बंद गया जिन जोटिया का मेला में, तो वह उन जोटिया का सीमन चलिया करता, और उन्हें ना जिस तरह अपने भी नुकसान कराया, बहुत लोग कराया। तो फिर अब आखिरी में यूँ सोचा यार जमींदार तो मरे जाएगा। आज हरियाणा की बात करूँ तो मेरे ख्याल में जड़े 100 भैंस होया करती, उड़ा आज 40 भैंस रहेगी, गायें लगभग खत्म होगी। तो यूँ सोच के ना इस लाइन में आपा सीमन वाली लाइन में आए कि भाई बढ़िया तो बढ़िया काम करांगे। लेकिन यूँ सोचा था नहीं था ना कि बजट में भाई 20 रुपया में काम चल जाएगा, 20 की जगह काम चालू है 200 रुपया में। तो यह थोड़ी सी समस्या रही, जुनून में कर दिया चालू। और लेकिन ये फिलहाल यूँ है भाई, जिस तरह सारे भैया ने बेरा था भाई, बुल बढ़िया है। हमारी सोच के थी कि हम ही मुर्रा पर ज़्यादा फोकस करांगे। चलो मुर्रा पर तो करे भगवान की दया था, जो भाई साथ जुड़ दे गए
तो देसी नस्ल होगी, जिस तरह नसीब मुच्छल भाई वाला चित्ता हो गया, नसीब भाई ने दे दिया, साहिवाल के थार पार करके डॉक्टर मनोज लाटा जी ने दे दिए, गुरमुख जिया का केसरियो आ गया, HF जर्सी के भी बढ़िया बुल आ गए, डॉक्टर देवलकत आ गए जर्सी के, HF के भी सिल्लू प्रशांत और पा गए। तो फिर यूं रूटीन सा बनता 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 एक बुल HF का ही वरुण कंबोज भाई था आ गया, तो जुगाड़ सा ही सा बन गया भैया का सर्कल सा। जिस आदमी का पास भी गए उसने नु बेरा था भाई हाँ यो तारा बीच में ते उठ के चल है, नकली सीमन कौन बनावा, नकली काम कौन करे, तो सारे की मदद मिलती रही। अच्छा, जो जिंदगी का यूं था भैया का हाँ ये साफ सुथरा काम करे हैं, जिस दिन सीमन मार्केट में लेके आए, पशुपालका का बीच लेके आए, उस दिन तक भगवान की दया है कि जितना बने उस तक घना बिक जाए, समझ लो एडवांस बुकिंग करवा है। फिर है ना जो वो 100 कार जो तो 20 रुपया कर जो 200 वाला गैप था ना, वो जमींदारा ने इकट्ठा करके पूरा कर दे रहे, बल्ला ईबीओ लगवावा ईबीओ लगवावा, सप्लायर पर मांग दे रहे ना, तो वो पिसा 2 रुपया आन दे रहे गल की गल। ठीक बात भाई। तो नकली सीमन पर थोड़ा प्रकाश डालो हाँ भाई। जैसे अपने मित्र एक बहुत अच्छी भैंस ले रहे 20+ की, ब्याना खेड़ा है, मनीष भाई है, चलो आप किसी बुल का नाम लेंगे कंट्रोवर्सी में नहीं, चलो आपका सारे आप आपका काम कर रहे भाई। तो उसने बड़ी मेहनत करके जो कर, उसकी माँ का दूध था 4th लैक्टेशन में, उसकी नानी भी उसके पास थी भाई, तीसरी पीढ़ी तैयार करी, 20+ kg की भैंस उसकी। अभी वीडियो बनावांगे, दूध भी उनको तो अच्छा हो गया तो तुलावांगे, चाहे 18 दे से 20 दे। तो उसके वह 4-5 दिन पहले काविंग करी है। और एक सबसे बड़ा नुकसान है पशुपालक को भाई, फुल्ली तो काटड़ी आएगी भाई साहब, और लगभग काटड़ी के 6 इंच 7 इंच अब से, यानी जामदे जो टेल वाइट आएगी। तो उसने किसी उससे बुल ओनर के पास फोन कराया, तो बात यूँ है, फुल्ली भी पखाड़ी भी ये तो इस तरह है भाई साहब, जिस तरह आप सीमन आ गया फॉरेन का, बाहर का आ गया, ब्राजील का आ गया, उन आदमियों पे 30-30 40-40 पीढ़ी के रिकॉर्ड हैं। ठीक है जी। तो जो वो रिकॉर्ड है ना, वो आप अगर देसी नस्ल पे भी सीमन लगा देंगे वो, तो उनका जीन DNA इतना डोमिनेट करा है कि वो प्योर हरियाणा नस्ल की गां था, प्योर HF नस्ल की बछड़ी ले आवेंगे वह बुल। अपने देश में इतना मुर्रा पे काम नहीं हो रहा। मान के चलो किस आदमी ने कितनी पीढ़ियां का बेरा है, ईब यू लगा लो, जयसिंह हो गया, रमेश हो गया, वो 1-2 भाई और हैं, उनने के मैं काम करे है भाई, तीसरी चौथी 5वीं पीढ़ी का उनने बेरा है, लेकिन 20-25-30 पीढ़ियां का कौन बेरा? तो ये पीछे तक कौन सी पीढ़ी का पकड़न लग रही है, माँ की लाइन कौन सी है, फुल्ला पखाड़ा तो आ जाए, कोई बड़ी बात को नहीं होती, लेकिन सब तो जरूरी है दूध पे भाई साहब। हाँ, अगर फुल्ली भी आएगी, चलो पुंजड़ भी दौड़ा आ गया, तो दूध पानी सब तो जरूरी है, दूध पे नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे ना भाई ये फुल वाला तभी चक्कर खत्म हो जाएगा, और जो कम दूध की रहा हूँ तभी खत्म हो जाएगा। यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ब्रीडिंग है ना, एक जिस तरह को 30 साल तपस्या करें, 40 साल करें हम पहाड़ा में बैठ के, वो तपस्या वाला काम है। धीरे धीरे अगली जनरेशन आती रहेगी, कुछ पीढ़ियों में सुधार होता रहेगा। तो ये चीज़ है ना जो बीमारियाँ वाली हैं, जिस तरह फुल्ली होगी, पुंजड़ सफ़ेद की होगी, दौड़ा माथे की होगी, भाई पैर सफ़ेद आ गए, या भाई पीछा दिखाने लगी कटड़ी बयान का टाइम पे, या भाई पैर बड़े हुए हैं, सींग बार बार बनवाने पड़े, सींग बड़े हुए हैं, ज़्यादा मस्टाइटिस आवा है, ज़्यादा बीमार हुआ है, ये सारी चीज़ ने आपने इस टाइप की लाइन छोड़ के जो आप बिल्कुल फ्रेश लाइन लेवांगे, जो बीमार नहीं होती, जो बीमारियां न सहन कर सके है, तो धीरे धीरे उस लाइन के बुल ईब आइडेंटिफाई होने लग जाएंगे। ठीक है। और फिर उनके आगे बच्चे अच्छी बैसा था, फिर आऊँगे कटड़े, फिर तैयार कराएंगे, फिर आगे फिर आओगे, तो यार टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे हो जाएगी। उस भाई ने भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, जोटा वाला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चक्कर भी रह के पड़ा है भाई, जोटा वाला की गलती के बरा ना भी हो, जो डॉक्टर सीमन रख के गया है ना, कि मेरा उससे सप्लायर जोटा वाला तो देंदा वो 200 रुपया का बीज, सही बात है। डॉक्टर ते जब वो सीमन मिलेगा तो वो 200 का मिलेगा, सप्लायर दे के जाओगा तो सप्लायर नु कह देगा उसने ले भाई यो बीज लगा ले 30 रुपया का, उससे नामता है। डॉक्टर ने 30 रुपया का सिलेंडर में वो सीमन भी गाल लिया, नाम तो चल लगा उस जोटे का। जिस तरह मान के चलो ए नाम का जोटा है कोई, उस ए नाम का जोटे के बरा नकली सीमन, वो साल में सीमन तो 20,000 देगा, उसके बन के बिकने लग रहे हैं 20 लाख, फिर जोटाड़ा ब्लेम आ जाए है। तो सारी चीज़ आप ना देखनी पड़ेंगी, आप एकला मान के चलो जोटाड़ा ने भी नहीं ब्लेम कर सकते। तो भाई साहब आपने डुप्लीकेसी जो बीच में सिस्टम मुर्रा खत्म करने का जो अहम रोल रहा, एक डुप्लीकेसी सबसे ज़्यादा रही है।
देखो जब अपने नेचुरल मैटिंग होया करती, बुजुर्ग बुल छोड़ा करते गामा में, बड़ी बड़ी सरकारी संस्था भी उन बुलां ते बनी है, हाँ जी हाँ जी उन्हें मैसा तो बनी है जो सरकारी पंचायती जोटिया गए थे। पंचायती जोटे अपना जो एरिया है भैणी हिसार का आड़ पानी पुणी होंदा कोनी, लोगों की फसल होया कौन करती, तो इन धंधा चुन लिया पशुपालन का। पशुपालन लगे। तो ब्रीडिंग पर काम कराया, छोटा सिंह की भी बना ली, बड़ी बड़ी भी बना ली, लोटे वाली भी बना ली, दूध वाली भी बना ली। लेकिन जब आया जाके ने जोटे तो उठन लगे, चोरी होने लगे, या गामा में पहले काम करने की, जिस तरह ये बापा देखांगे जिस 20 किल्ला का जमींदार है, पहले तो अगर मान लो उसने 15 किल्ला में गेहूं बो दिया कर दे, तो कुण बकण बन जोड़ के न और सारे हाथ तक काम कराया कर दे। तो सारा काम के तो मशीनात हो गया, के मजदूरात हो गया, हाँ जी, हाँ जी। तो काम करना लोगों ने छोड़ दिया, जोटा पे पंचायता ना ध्यान देना छोड़ दिया। फिर बीच में बढ़ गया नकली सीमन, नकली सीमेंट और ये जो मेले लगने चालू हुए, बड़े बड़े झोटे जीतने लगे, फूल बंधने लगे, लोगों ने वह झोटे देख के नू बाज पड़े, भाई हाँ हमने तो फलाना झोटा का ही चाहिए। मालिक बेचने लग रहा बेचारा 5000 डोज, सप्लायर और सीमन बैंक वाले नकली बना के बेचने लग रहे हैं उसकी 50 लाख डोज, न्यू भी बनी है, ब्लेम झोटा वाला पाजा है। तो जब यो नकली सौदा घूमे ना बीच को, हाँ जी, हाँ जी। फिर सारी गड़बड़ होगी। ठीक है फिर कि में बीच में ना दूध के रेट कम आ गए, घी के रेट कम हो गए, फीड के रेट बढ़ गए, दाने के रेट बढ़ गए, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीज है ना अनबैलेंस सी हो गए ना, पशु बहुत कम लोगों पर रह गए। अब धीरे धीरे दूध के रेट भी ठीक होने लग रहे हैं। जिस आदमी ने नू बे रहा भाई, जिस तरह अपने जिस तरह थोड़ा बहुत घी बनावा, तो चंडीगढ़ तई के स्टील के बर्तन आगे दर्जे हैं भाई, मारा घी करियो 5 किलो सही बात तारा बचा है। तो अब तो भाई खान पीन का भी ध्यान कर दिया, दूध भी असली लेने लगे, तो धीरे धीरे बढ़ेगी संख्या, बुल आइडेंटिफाई हो गए हाँ जी हाँ जी आके दूध वाली अच्छी भैंस है कि हाँ। तो ये बीच में जो यो नकली सीमन आया, पंचायती झोटे खत्म हो गए, इसके कारण पशुओं का ज़्यादा नुकसान हुआ अपना। तो एचएसबी ने भाई साहब कर आपकी उस पर भाई कोशिश पे कहाँ तक सुधार करे और किस तरह करे भाई साहब की अगर डुप्लीकेसी नहीं हो? डुप्लीकेसी का तो देखो मनदीप भाई, सबसे पहले जो अपने देश में भाई डुप्लीकेट मारा तो मनता को नहीं। अब कई आदमी ट्राई में हैं, मान ले मिसगाइड करके भाई कंपनियां ने इन बढ़िया ने भाई हम यह चीज़ ले आवागे, इनका नकली बना लेंगे, ये पूरी कोशिश में हैं लोग। ठीक है लेकिन चलो वह अपनी कोशिश करेंगे भाई, आप अपनी भी करेंगे। तो अपना जो स्ट्रा की प्रिंटिंग है ना, वो उसके ऊपर बिल्कुल मोटे मोटे तो अक्षर हैं और 2 लाइन प्रिंट हैं, तो वह किसी के पास को नहीं थी। डबल प्रिंटेड स्ट्रा है, वो टेक्नोलॉजी है ही को नहीं किसी के पास। ठीक है जी अच्छा जिस तरह हमने ली है जर्मनी तय, तो उड़ भी, और जिस तरह मैं बताऊं भाई, जिसने न्यू दिखा भाई बिना मेहनत का रुपये कमाने हैं, तो वो 2 नंबर ही तो फिर सारे हुए हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश में भी हैं लोग। ठीक है, एक पशुपालन को घाटा में ले जाने का अहम रोल जो योगदान करे भाई, वो नकली दूध ने भी करे। आप कई बार जैसे फेसबुक पेज पे, आपकी फेसबुक आईडी पे या पेज पे भी बार बार लगाया करो, मैं देखा करो भाई नकली दूध। भाई मैं तो नकली दूध और नकली सीमन, ये 2 चीज़ तो ऐसी हैं जिसकी मेरे ख्याल में यूट्यूब फेसबुक कितने भी उठा के देख लियो, मेरे तक कम बात करनी है तो सारे पाओगे। जितनी मन ने बात करी है आज तक हर वीडियो में, लाइव में, किसी ने कौन करी। तो नकली दूध भी है ना बड़ी समस्या गंभीर है, लेकिन भाई देश इतना बड़ा है ना, करप्शन इतना है। अच्छा सरकार की प्राथमिकताओं में नकली दूध नकली सीमन का काम है नहीं। सरकार की जो प्राथमिकताएं है ना, देश न 75 साल हो गए आज़ाद हुए ना, उसकी प्राथमिकताएं दूसरी हैं। जिस दिन सरकार की प्राथमिकताएं में ये चीज़ आ जाएंगी, उस दिन है ना सारा कुछ सही हो जाएगा। सैंपल भरे हैं नकली दूध आगे पनीर के, तो वह पीछे पैसे दे के छूट जाए हैं। ये देखो आदमी का मन भाई बैठा है कैमरे के पीछे, मन आड़त मौजर काट के और साइड में गोली मार दी, तो मेरे पास 307 का लग गया करता पहले, तो ये धारा धूरा चेंज होगी होंगी। मन मारने की को तो कोशिश करी नहीं, इस पर मेरे पे 307 की लग गई। जब मैं इससे भाई ना पाउडर का केमिकल का दूध पियाऊँ नकली बनाए गए, तो मैं 20 नद भी तो मारने लग रहा हूँ। तो उसके ऊपर भी बिना जमानती धारा लगनी चाहिए। 307 की लग गए और के में लग गए 300 भाई इसने मारने की कोशिश करे, तो सरकार देश में कानून वो अप्रत्यक्ष तरीके से मारने लग रहे हो, कानून है इम्प्लीमेंट को नहीं होते। हाँ वो तो रोज मारा है भाई, गोली लगे उड़ा तो 1 मिनट में मर जाएगा। ये आज का दिन आप देखो ना, कैंसर के कितने मरीज हो रहे हैं और हार्ट फेलियर के कितने हो रहे हैं। 4-4 साल के बड़का का भी हार्ट फेल हो जाए, क्यों हो जाए? कुछ ना कुछ अपने में गलती है। एक आप ना नकली दूध की बात कर लें, हाँ नकली सीमन की भी बात कर ली। एक और बहुत
भयंकर चीज है जो आप जमीन के अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड यूरिया यूज कर लग रहा ना, यो भी देखो चलो दूध घने आदमी पींदे भी को नहीं, लेकिन कम से कम उसने नाज तो बढ़िया मिल जा, रोटी तो बढ़िया ढंग की जो मिल पहले पंजाब में जो कार दी कैंसर ट्रेन जार दिया, वो आज हरियाणा में वही काम होने लगा। वही अपन ने सोचना पड़ेगा भाई। मेरे पास 2-4 दिन पहले मंदी भाई महाराष्ट्र के भाई आ रहे थे, तो वहाँ का वहाँ थे हम 1-1 किलो में गन्ने का खेत में 20-20 30-30 कट्टे यूरिया के डाल दिया। मैं उन तो बोला फिर तमी घरा अनाज भी उसे जमीन का खाते हो गए, बोले हाँ उससे का खावा। मैं बोले यार तमी 2 एकड़ जमीन ऐसी नहीं रख सकते भाई, कम से कम घरा तो बढ़िया खा लिया। सही बात है। वो चक्कर में पड़ गया यार, आदमी ने के बात कही, उनने इस बात की ध्यान को नहीं। चलो अपना तो आदमी भी हरियाणा पंजाब में है ना 1-2 एकड़ ही सिरा पड़ लगे, ऑर्गेनिक की तरफ जाने लगे, खुद खाना है तो उसने बढ़िया करने लगे। धीरे धीरे मंदी भाई ऐसा काम हो जाएगा ना, जिस तरह मेरे डेयरी में दूध लेना हुआ है परमानेंट वही आदमी है 15 साल तक, आप नए आदमी ने दूध देंदे भी को नहीं ज़्यादातर। क्यों को नहीं देंदे, क्योंकि फिर है ना कई बार भैंस बिक जाए, फिर दूध की शॉर्टेज हो जाए। अब जिस तरह उन भाइया ना मैं 15 साल तक पकड़ रखे हूँ भाई, वो दूध बढ़िया देव है, ठीक है। न्यूए पकड़ने पड़ेंगे भाई, गेहूँ चना बाजरा कौन बढ़िया देव है, किसकी धरती में मान के चलो स्प्रे यूरिया कौन पड़ता, तो वो काम भी अपना फ्यूचर में करना पड़ेगा। एक तीसरा अहम रोल योगदान भाई साहब जो रहा नकली फीड का, या फिर जो फीड वाला भी गफलत करी कहीं ना कहीं। फीड वाला ना मंदी भाई मैं एक बात बताऊँ अपना, हरियाणा में आपा नहीं कह सकते। हरियाणा का मतलब मैं मानो जीटी रोड बेल्ट तो चलो भाई पैसा भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है, और नौकरी भी ज़्यादा है, इंडस्ट्री भी ज़्यादा है। जीटी रोड बेल्ट की बजाय जो पशुपालन के अहम ये है ना, भिवानी हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया, महेंद्रगढ़ नारनौल हो गए, रेवाड़ी होगी, या फिर अपना हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, ये बेल्ट ड्राई सी थी, पशुओं का काम ज़्यादा था। तो आपने तो मैंने तो मेरी माँ देखी है भाई, घरा बिनोले रहन दिए, गेहूँ रहन दिए, मेथी रहन दी। फीड का चलन हरियाणा में तो अब चालू हो गया। तो फीड के बारे में आप बात कर सका, पंजाब का किसान बहुत लुटा पिटा है। बेस जो है आज के दिन में बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जो फीड तैयार करें, बेस बना दें राइस पॉलिश का, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू करते हैं टोटली पाउडर तक। भाई पशु ने कितने ग्राम कैल्शियम चाहिए, कितने ग्राम फास्फोरस चाहिए, वो सारा दवाई घेरते हैं, उसका बेस बना दिया चावल की पॉलिश। कुछ भी बना लो, चाहे माटी में भी वो मिला दोगे तो भी वो भी पोषक तत्व उसमें पूरे कर, पोषक तत्व पूरे कर दें, लेकिन वो पशु ने तो धीरे धीरे खत्म करने लग रहा है ना। जो बत्ती वाला फीड कहते हैं या मैस भी, कोई भाई भी कुछ भी हो, चाहे बत्ती भी मैस ही बना है, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन है ना वो देखा जाएगा आप टोटली ब्लेम नहीं कर सकते सारे आदमी ना तो फीड वाले नहीं कर सकते। इब जिस तरह है बात आ गई दूध की, पहले आप दूध तो शुरू कराया या सीमन तो शुरू कराया, 100% नकली सीमन बेचनी है भी को नहीं, 100% असली दूध बेचनी है भी को नहीं, 100% नकली फीड बेचनी है भी को नहीं, कुछ ना कुछ तो इक्वल करा है धरती ना, जब बेटी करिए नहीं तो पानी की बरसारी बैलेंस तो करेगा। तो कुछ आदमी है बढ़िया काम करनी है भी, ठीक है। अब चालू हुआ है अपना फीड का काम, क्योंकि देखो हमारा पीछे चाकी डेयरी में लग रही है, तो यह चाकी है ना हमारा मेरे ख्याल में 2 साल हो गए बंद हुई ना। घरा फोन करके ट्रैक्टर वाला ने बुला ले हैं, वो अपना पीस दिया है घरा बर्तन का, नहीं तो ये चाकी अपना आम घरा में चाकी हर घर में है। हमारा थोड़ा सा भाई ये छोड़ रखी है नहीं, और चाचा ताऊ का तो आज भी चल रहा है, पशुओं का दलिया भी से में बना है, कोई और के में मेथी पीसनी है वह भी से में पीसा जाए। तो अपना हरियाणा में कल्चर थोड़ा फीड का कम अब चालू हुआ है, तो अब भी कंपटीशन इतना हो गया फीड वाले भी, मैं नहीं मानता कि ज़्यादा कुछ मिलावट कर पाऊंगे। ठीक है। एक भाई साहब आपका लाइफ का सबसे बढ़िया मेला जिसमें किसी भैंस ने अच्छा दूध तो लिया हो या बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उस मेले में, और साथ में आपकी फेवरेट भैंस भाई जिसने अच्छी प्रोजनी दी हो, अच्छे बुल दिए हो। मेले तो गणे रहे हैं भाई दूध तोलन के, तो दूध तोलन की जो बात है ना उस पर तो आप कदे भी आंगली नहीं ठा सकते। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% मेला तो आप संतुष्ट होके आ गए वहाँ, ठीक है जी, कि मैंने कि मैं गड़बड़ करे बिना के तो डॉक्टर कर जाए हैं के भाई पशुपालक भी कर जाए हैं जो धक्का करें। मैं माड़ी मैस ले रहा हूँ, मनदीप की अच्छी है, मना मनदीप मैं थोड़ा मना डॉक्टर जाना है तो मैं मनदीप वाली मैस ना रह दूँ, तो गलती तो मेरी भी है ना, ठीक है। मैं क्यों खाम किसी आदमी ने पीछे लेके जाऊँ। तो दूध वाला मामला में तो मज़ा ही आ जाए। बाकी फेवरेट तो भाई 5-7 मैच तो हैं जो मान के चलो लोगा के भी जबान पे हैं, जिस तरह भाई
जय सिंह दोरा गंगा होगी, रमेश दोरा लाडो होगी, पवित्र भाई दोरा सुखबीर दोरा होया करती, पहले सरस्वती होगी, गणिये मैस है यार। लेकिन देखो एक बात है भाई, छोटी ही मंदीप भाई नाराज भी हो जाए मेरे तो ये ब्रीडर भाई गणे इन दोरा फुर्सत थी मैस भी अच्छी। हाँ पानू कौन कंदे भाई जो सिरा की चीज होया करे उनमें ग्रामा में लड़ाई माचा है, लेकिन उस सिरे की चीज़ा में घने आदमी से बैठे हैं अपना, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी, जिन पर भैंस तो अच्छी हैं लेकिन उनका यो धंधा को नहीं। जिस तरह मेरे घर आ जा कोई 30 किलो दूध भैंस 25 किलो की खड़ी होना मेला आ जाए, मैं को नहीं लेके जाऊँ क्योंकि मेरी वह लाइन को नहीं। तो घने आदमी से हैं, किसी का खेती बाड़ी का धंधा है, किसी का और बिजनेस का धंधा है। कोई आदमी 5 लाख की भैंस लेके 26-27 किलो दूध तो लेके ले गया, हालांकि 22 किलो वाली भी मेले में जीता है, लेकिन वो 27 वाला तो घर अपने दूध पीने ले गया, वो तो कौन ले गया। तो भैंस घनी है, मान के चलो 5-7-10 भैंसिया था, अपन नहीं कह सकते कि भाई, या 5-7-10 गाया तेनू नहीं कह सकते भाई या लाइन इन ताग खत्म हो जाए है। इब आए साल निकलने लग रही, बढ़िया भैंस निकलने लग रही, आए साल झोटी निकलने लग रही, खर्ची झोटी का इब उसने काला ने तुलवाया 22 किलो 22.5 किलो दूध, तो बहुत अच्छी, मेरे तो बड़ी पसंद आई झोटी। वह न्यारे न्यारे थन बढ़िया जोशीला लोटा, तो वह भी आगे जाएगी इन मैसिया का बराबर हो जाएगी। सही बात भाई साहब, क्योंकि तीसरा में जाके डल्ट हो भाई साहब, तीसरा चौथा ब्याह तो पांचवा में जाके मैस का पीका होगा मेरे हिसाब से, तो चौथा 5वां में जो रूटीन में बयान लग रही है, 2 दांत ब्यागी ना, फिर वह 4 दांत या 6 दांत दूसरे ब्यागी, फिर वह 8वें दांत मिलती तीसरे ब्यागी, फिर चौथा 5वां जाएगी पूरी मैच्योर होगा। हाँ उस टाइम पे उसका निखार भी अलग होगा भाई साहब, और बनावट जो होगी शरीर की या बॉडी लैंग्वेज की बात करा भाई, हार्ड उड खुल जाए भाई साहब, पूरे अच्छे तरीके जो मैच परिपूर्ण तरीके तैयार हो जाएगी वह। हाँ तो मैच तो ही बोर भी गणी है भी यार, सारिया का नाम लेवांगे तो वीडियो में 20 मिनट तो नाम में लेना पड़ेगा। मोस्टली सारी बढ़िया बेस्ट है कि अपना चैनल पर लाइव हो रही है। ईब तो चलो मैं थोड़ा, फिर ये कई भाई है ना पार्टी बाजी में मन भी मान ले हैं आगे फलानी पार्टी का दगड़ी पार्टी का, उसका मेरे तो भी कि मैं गलती हो रही हो, आप नहीं कहते आप भगवान तो हाँ नहीं। पार्टी पुर्टी किसकी होती, मैं तो ये काल आंसू था किसने, मैं यार को फलाना नु कहते है यो फलानी पार्टी का दगड़ी पार्टी का, मां मेरी पार्टी न मान दे को सही बात है भाई साहब, ठीक बात है, कि गलत है ना, मेरे तो गणे को जोटे ले रहा ना को मैच ले रहा, एक पार्टी तो टोटल पसुआ न मानना, तो सही बात है भाई, हमने तो मान दे को नहीं, निर्दलीय मान लो भाई के गलत बात। एक दो रहा है भाई साहब, जो कर अपनी घर की चीज़ा न छोड़ के ना जो देसी नुस्खे यूज कर दे पशुपालक, एक मेडिसिन का दौर आया और बहुत अंधाधुन आया, और स्त्रियाँ भाई साहब जिसमें बहुत सारे पशु या भैंसे कह दें, पे गाय कह दें, खत्म की कगार पे हो गई थी। मंदीप भाई दवाइयाँ का दौर तो है ना, यो आवाज जो फेसबुक यूट्यूब पर दिखे ना, इसके कारण ज्यादा लग है। अब अपनी डेयरी में ना, जिस तरह कोई भैंस का भाई सवेरा दूध तुलवाना, उसका एनर्जी टॉनिक दे दिया भाई 200 ml, वो रूटीन में तो इतनी मैसा ना भाई साहब, दवाइयाँ का खर्चा फड़ावांगे ना बहुत घना हो जाए। आम जमींदार भी सहन कौन कर सकता, मेले में मैस जहाँ है, मैस कमा के लिया हुआ है इनाम 21,000 रुपये, जमींदार का खर्चा हो जाए लाख रुपये, लेकिन उसने इनाम तो मतलब को नहीं, नाम तो मतलब है। तो यह आवासी है ना जो फेसबुक यूट्यूब पे ज़्यादा दवाइयाँ की, आम पब्लिक में कम है। एक ये जो बड़े लोटे बनाने हैं, यो फलाना है च दकड़ा है च मुकड़ा है च, इन्हें भी गणा है काम तो खराब करे है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ किसी भी चीज़ का ना, नकली चीज़ का दौर हो है, 4-5 साल की लाइफ हो है। जोटे हैं जो मेले में जीत्या कर दे, उनका 5 साल 7 साल दौर रह गया, ईब नू लगा लो कोई नहीं पूछता उन्हें। ये दवाइयाँ भी जो चलन है ना, थोड़ा सा यो ज़्यादा एक बार आवासी बीच में 1-2 साल पहले आती, 3 साल पहले आती, ये धीरे धीरे ठंडे होने लगी। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरी है पशु ने देने की, मेरे हिसाब से मिनरल मिक्सर दे दो, या जो डॉक्टर आओगा अपना वेटरनरी सर्जन आओगा बढ़िया, या VLD जो भी प्रैक्टिशनर है भाई जिसने नॉलेज है, वो जो चीज़ रिकमेंड करे ना भाई, तेरी भैंस का यह बीमारी है, फास्फोरस की कमी है तो यह दवाई दे भाई, कैल्शियम की कमी है तो यह दे भाई, कोई थन में खराबी होगी तो यो टीका लगेगा, या दवाई देनी है, तो वह चीज़ तो है ज़रूरी। हाँ जी, हाँ जी, उस तरह न्यारी कोई ज़रूरी को नहीं। ठीक है भाई साहब। एक भाई साहब अपना HSB के पास टोटल मुर्रा के बुला की बात करा, कितने बुल? मन तो यार टोटल मुर्रा के गिने को नहीं, बाकी 60 बुल हैं फिलहाल अपना। 60 बुल है भाई साहब। हाँ एक नया सेट अपना चालू है 36 बुला का, तो उससे पहले नए बुल भरने भी को नहीं,
वहीं उन खुल खल्ले हो जाएंगे, बढ़िया जगह दे देंगे। तो तैयारी है बस ग्रेडिंग करवाने की अपनी, ठीक है। क्योंकि सेक्सड की इतनी डिमांड है कि गाय वाला ना तो बोते गणी हाँ है। इस पर भी आने लगा था मैं भाई, मुर्रा के जो बाहर से सेक्स आने लगे तो कहीं ना कहीं भाई साहब आप भी यह चीज़ तैयार करो भाई। पशुपालक देखो आज अगर आप भी देखो इस लाइन में सीनियर हो बहुत, आप मार्केट में देखा तो हर कोई कटड़ा तैयार करने के पीछे भाज रहे हैं भाई। दूसरे तीसरे दिन कॉल आ जाओ भाई कटड़ा सेल के लिए वीडियो बना जाओ, या इस तरह की कुछ भी बातें हो। सेक्सड की बात नहीं मंदी भाई, अगर आपा सीमन बैंक की लाइन की रिस्क की बात कराना है तो सब तक लास्ट में आपा ना काम चालू करया है। एक एक दो दो जोटाड़े की कौन कह सकते, और जितने भी सीमन बैंक फड़ा लोगे ना आप, सब तक लास्ट में आपा ना चालू करया है। मान लिया आपा तो इब पहली दूसरी तीसरी पैड़ी पे पहुंचे हैं। जिन आदमियों ने अपना तो 6-7 साल पहले काम कर रखे हैं, उनकी ग्रेडिंग भी हो रही है, उनके भाई सेक्सड भी बनने लग रहे हैं, कईया के नहीं बनने लग रहे, वो आगे हमारा जिसे बनवा भी लेंगे, ग्रेडिंग भी करवा लेंगे। तो आपा तो सब न्यू बोर्न हाँ इस लाइन में। हाँ जी हाँ जी। तो आमना भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखोगे तो आपने बेरा पटेगा भाई, आगे ये काम तैयार करने खातर टाइम लग गया, टाइम लगा भाई। तो सेक्सड भी मारे, चिंता ना करो, भाइयों का साथ रहो, देखने वाले का, ऊपर वाले की दया रहो, तो सारा के में लेके आवांगे। तो एचएसबी के कौन से बुल की कटड़ी ने भाई साहब आज तक सबसे ज्यादा जो दूध तो लिया, लाइव के माध्यम से, HLDB रिकॉर्ड के माध्यम से, मेड़ा के माध्यम से बात करा, सब तो ज्यादा तो धन्ने की काटड़ियाँ नहीं तो लिया है, धन्ना जो गंगा का। हाँ जो जय सिंह भाई वाला है। हाँ जी। उसका बाद भाई देखो बात चक्कर पे रह के है भाई, लाइन की मैं एक काटड़ी दिखाऊं हूँ, उसके पीछे के मेरा और 40 काटड़ियाँ ली होंगी, लेकिन वो 40 आदमी मना अप्रोच को नहीं करना लग रहे, ना वो अपनी जोटी दिखाना लग रहे, वह एक मना दिखा दी, लेकिन फिर और 40 भी बच गई गल ने। जमींदार है ना, यूं कौन सोचता भाई तू या काटड़ी दिखा देगा, मैंस दिखा देगा तो तेरा देखना तय गणे नहीं मानता ना, तो मैं 4-5 हज़ार आदमियों का भला जरूर हो जाएगा। वो भी नहीं सोचेगा भाई देख नवाब की काटड़ी आई, बेताब की आई, तो मैं भी सीमन लगवाऊँ बेताब का। और यूं को नहीं भाई आपने साल में जोटा कितने सीमन देगा। मैं तो एक बात कहा करूँ, शुरू तक 5,000 बैसा खातर एक जोटा बनया है, 20,000 डोज की एवरेज है बुल की, 20,000 में तो एक भैंस पर 2 स्ट्रा लगेंगे तो 10,000 भैंस गया बन कर दी। 10,000 में तो 50% वर्ल्ड वाइड डाटा है भाई, 50% भैंस गाय गया बिन रुके सीमन तक, तो एवरेज आएगी 5,000 की। और 5,000 भैंस तो जिस तरह बास गांव है, ताराला गांव है बड़े बड़े, तो इनमें 5-5 हज़ार भैंस तो बड़े गांव में आज भी हैं। तो एक बुल बनाया एक गांव खातर, तो आप ना घने बुला की जरूरत है। ठीक है। लेकिन फिर चक्कर की है, वो जो कटड़ी की बात थी, नवाब की कटड़िया ने भी बहुत बढ़िया दूध दिया है, बड़े बड़े ऑर्डर की, बढ़िया एक नंबर की, साइज में ही बढ़िया, वहाँ धन्ने की आ गई। बुलेट की रमेश भाई ये लेके आया था एक कटड़ी, जिसने मेरे ख्याल में 16, 17, 18 किलो दूध दिया हुआ, मेरे ख्याल में खीरी थी कि भाई देखो बुलेट की कटड़ी भाई अपना बेरी के पास आशीष, तो उसने बताया कि एक जने का 2 काटड़ी ब्यारी हैं, 16, 17 किलो दूध दे हैं। तो मैं बोला भाई उनने कहे वीडियो भेजा दिखावा, बोला वीडियो कौन भेजा, मैं क्या था, बोला तेरे गला नाराजगी है। मैं कहा यार मेरी तो इस एरिया में किसी गला नाराजगी भी को नहीं। तो बोला यार बस बोला पार्टीबाजी वाला काम हो जाए, उसका टच में कोई और जोटाड़ा होगा, उसने कह दी होगी तो दिखाइए ना, वह ना करिए। ये घनी कहानी है। बेताब की भी बहुत अच्छी आ रही हैं काटड़ी, घनी घनी सूत्री काटड़ी आ रही हैं। बेताब का तो यूं लगा लो, कोई आदमी फ़ोन करके मैंने यूं कह देना है कि भाई क्रॉस ब्रीड सी की भैंस है, नीली रावी की भैंस है, या कोई मैंने नू कह दे जेड ब्लैक बच्चा लेना है, भाई आंख बंद करके बेताब लगा दे। मैंने आज तक बेताब का बच्चा मैं फाल्ट नहीं देखा। ठीक है। तो लाइन का है बस बढ़िया। तो एक थोड़ी भ्रमती भाई साहब पशुपालका की, मैं भी इस बात पर ज़्यादा जोर दिया करूँ भाई, कई पशुपालक जो दिखाए के नाराजी को नहीं की भाई चीज़, जो आप थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, टोक हो जाए फलानी दिकड़ी मुकड़ी 100 बात होया कर भाई साहब, अलग अलग चैप्टर पर अलग अलग आदमी का जो दिमाग अलग अलग काम करा है। तो वीडियो के माध्यम तो भाई साहब आप भी जो कर थोड़ा जोर दो भाई, जिसके पास अच्छा पशुपालक है, अगर मान लो बेताब की कटड़ी है अपने पास, वो बताऊँ था मैं, अगर उसना पे छुपा के रखा तो अपनी काटी की भी कम मार्केट होगी, नेचुरली ही बात है। अगर उस यहाँ पे सोशल मीडिया गए या फिर कहीं मेड़म पार्टिसिपेट करवा तो मार्केट भी बनाए,
अगर आप उसने कहीं ना कभी सेल करा भाई साहब भाई मंदी तो उसकी भी थोड़ी पूंजी भी ज्यादा लगा है। जो फेसबुक यूट्यूब पाओ है ना वह 1-2% आदमी मुश्किल तो होंगे। मैं फिर वही बात आ गई जो बैसाड़ा मेला में जाने की बात है, घने आदमियों का धंधा को नहीं। अच्छा देखो मेरे वर्गे जो जोटे रखे हैं उनका तो लगन रहा है और दिखा दे और दिखा दे और दिखा दे, अगला ना इस बात का इंटरेस्ट है को नहीं। आपा किसका जाके धक्के बढ़ के वीडियो बनावांगे, किसका जाके दूध तोलांगे। वो जब आप चाहोगा ना जिस आदमी ने जिसने जागरूक होना पड़ा भाई, जागरूक होना पड़ा। इब आपने नू है भाई आपका बेताब की काटड़ी है तो आपका यूं है भाई मेरी काटड़ी की वीडियो बना फेमस हो है तो जो 2 लाख वाली चीज वह 4 की भी बिक जाए। लेकिन घने आदमी नहीं मौज लेवे हैं, जरूरत तो को नहीं उस चीज की। ये सच्चाई भी भाई साहब कहीं ना कहीं अगर सामने आवे कोई पशु हाँ। तो देखो मार्केट तो हो भाई साहब उसकी, मार्केट बना है, बिल्कुल बना है। और कहीं ना कहीं देखो और अगर और दूसरे पशुपालकों की भी उसमें मदद हो है भाई, वो ऑप्शन या भाई बुला का जो चूज करे बढ़िया भाई इस बुल की बढ़िया आई है, इसकी इस तरह की आई है, तो ऑप्शन हो जाए भाई साहब एक पशुपालक का दौर है। भाई बना टाइम ऐसा आ गया, मैं तो अपनी बताऊँ HSB की अमीब आगत आगत जो भी बुल कटड़े लेके आवा बहुत सोच के बहुत बढ़िया था बढ़िया। फ्यूचर में नहीं ये चाहे गिने चुने आप 5-10 बुला के नाम ले लेंगे, लेकिन मैं तो यूँ मानूँ HSB एक टाइम हिसाब होगा। आज भी हमारे पे कटड़े से हैं जमा जो 40 रुपया हमारे पास सीमन दे वहाँ वो भी मारा के बरा 1500 का सीमन देने वाला का बराबर रिजल्ट देगा। ठीक है टाइम हिसाब होगा क्योंकि देखो काम करनी है कि नीयत साफ होनी चाहिए, अपना सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए। बुल का चुनाव जब करा हाँ ये मैंने एक कटड़ा नया चालू है जिसका नाम है शेरे हरियाणा। शेरे हरियाणा, उसका नाम शेरे हरियाणा रखने का कारण भी ये है कि उसका फादर शेरे हिंदुस्तान जो आपा ओमबीर भाई साहब ने दिया था पंचायती जोटा उसका कटड़ा है। वो कुलदीप भाई है बुडान था उसका घर उसकी जोटी खड़ी है, उस जोटी की माँ खड़ी है खेदड़। तो खेदड़ वाला भाई के पास जो उसकी माँ है 17-18 ब्यात में 18 किलो दूध दे है, आज भी यूँ लगे जनू 5 ब्यात की है। शेरे जो हरियाणा उसकी माँ 5-6 ब्यात की है, वह भी नहीं लगा जनू दूसरे ब्यात की जोटी है। ठीक है जी, 24-25 किलो दूध की वाह है, 20 किलो की उसकी माँ है। फादर शेरे हिंदुस्तान है तो उस कटड़े के रिजल्ट क्यों नहीं आऊँगे आगे बढ़िया। तो जो नए कटड़े आप ऐड करा ना उसमें कोशिश करा उसका फादर भी बढ़िया हो, प्रोजनी टेस्टेड हो और उसकी माँ की लाइन भी अच्छी हो तो और बढ़िया होगा। ठीक है। एक मिनरल मिक्सर बात आई थी भाई साहब, जो पशुपालक कई बार अंधाधुंध डालने लग जाए डाल देखो नहीं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालो भाई कितने दिन अपन देना चाहिए। और मिनरल मिक्सर एक ऐसी चीज़ है भाई सारा साल देश का, सारा साल देश का। हाँ लेकिन नू मान के चलो ब्यात के जो पहले 3-4 महीने हैं उनमें तो जमाए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी तो भैंस दोबारा गाय दोबारा क्या बिन को नहीं होगा, यानी अगले ब्यात पर भी फैक्टर होगा। हाँ पूरा इफेक्ट होगा। मिनरल मिक्सर का एक खेल है ना भाई सारा। हाँ जी, हाँ जी। अगर मान के चलो शरीर में कोई फास्फोरस कम हो गया या और के में कम हो गया, घनी ये चीज़ है पापा तो डॉक्टर तो हाँ को नहीं, लेकिन वह जरूरी है देनी। ठीक है। और रिप्रोडक्शन के भी स्पेशल आजकल प्रोडक्ट आ गए वो भी जरूरी हैं, जिस तरह कोई मैस रिपीटर होंगी और के में होंगी हो वो के है रिपीटर के प्रोडक्ट तो आ गए लेकिन वो है तो विटामिन मिनरल है सही बात और उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ को नहीं। तो ये घनी चीज़ है भाई देखने की, ये देख के न पशु न 4-5 महीने तो जमाए जरूरी है। और आप सारा साल भी दे देंगे ना भाई, आप दूध की क्वालिटी चेक करवा लियो आप, उसकी क्वालिटी चेक करवाओगे कोई प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, फैट कितनी है, SNF कितना है, उसमें फास्फोरस कितना जाना लग रहा है, घनी चीज़ है 100 डाल की चीज़ हो दूध में। तो एक जो बिना मिनरल मिक्सर खाई भैंस होगी तो उसका क्वालिटी में और उसके क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाओगा। या फिर मिनरल मिक्सर उसने जरूरत को नहीं जिसकी फीड अपना हाथ बनाव है, अपना आँखें का आगे बनाव है, उसमें पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर है, ठीक है जी। फिर उसने जरूरत को नहीं। या फिर जो बार खुला है, जो बार खुला में भी जरूरत पड़ जाए मंदीप भाई। अच्छा वैसे। खुला में जिस तरह के आप विटामिन तो पूरे हो जाएंगे घास तक, हाँ जी, हाँ जी। खुली रहेगी तो भैंस घनी चीज़ों की कमी आ जाए। पहले जमीन भी तो कौन रही यार, वो देख ले वो महाराष्ट्र के भाई आ रहे थे 20-20 25-25 कट्टे घेरते हैं यूरिया के, बता के करे। तो सीमन सिलेक्शन करने से पहले भाई साहब के पशुपालक ने ध्यान रखना चाहिए किस तरह जो यानी सीमन बैंक से निकल के ना और आप AI वर्कर पे या प्रैक्टिसर पे या डॉक्टर पर सीमन लेवा तो वहाँ तक क्या जानकारी क्या जो समझदारी
पशुपालक ने दिखानी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सब तो पहला बात तो यह है भाई, उसने सीमन जो जावन है गाय भैंस तक वो सही सोर्स था रहा हो, ओरिजिनल चीज़ हो। ठीक है। उसके ऊपर तो गहनता तो जांच करनी पड़ेगी। आप इस बात पर आधा घंटा बोल सका भाई, जो बुल मालिक है उसे तो सीमन लेके आओ, या जो अपना डॉक्टर बढ़िया है या कोई सप्लायर बढ़िया है, या बुल मालिक तक बात करके फिर सीमन लगवाओ। ठीक है। तो सब तो जरूरी तो है। या एक है ना, बुल मालिक की भी क्रेडिबिलिटी चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अब कई जोटे वाले नकली खुद ही काम करने लग रहे हैं, आज भी करने लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जोटे मर लिए उनके भी सीमन चालन लग रहे हैं, चलन लगेगा। जोटे बुढ़े हो गए उनके भी चालन लग रहे हैं। घनी चीज सोचने वाली है। जब मैं सारी ये बात जब कोरे कागज पर की डाल लिख दूंगा तो फिर मन कोई सा नन्नू कह देगा अब भाई तने यो क्या करया, तने मारांगे हैं, ये गलत है। तो थोड़ी वे जानकारी बता दो भाई साहब, जो पशुपालक ले भी इसके है और आपन भी भाई मान लो छोटी थोड़ी बात मेरे ज्यादा आप बात बहुत करो। सियाने हैं अपने जमींदार, डॉक्टर ने अपने बढ़िया चुनाव करो। सब तो बढ़िया चीज़ तो है ना मनदीप भाई। अगर अपना AIT है जो डेयरी पे घर पे जो डॉक्टर सीमन धरना हुआ है, हाँ जी, अगर वो नॉलेज वाला है ना, ये बापा सीमन बढ़िया धरे रखा, डॉक्टर ने नुए नहीं बेरा पटा ईट में है कि नहीं भैंस, उसने सीमन पहले भर लिया, फिर वह भैंस का बच्चेदानी पर सोजिश पाया जा और कचरा पाया जा, वाइट में नहीं हो तो भी वो फंसा के न सड़ाई न टेक जा सीमन, वह और घना नुकसान करेगी। बच्चेदानी का मुँह का गांठ बन जाए, ये धक्का करें हैं जब। तो अगर अपना जिस तरह मैं बात करूँ था भाई, दूध वाले डेयरी ले वो बढ़िया होना चाहिए, जोटा वाला बुल वाला बढ़िया होना चाहिए, नू डॉक्टर भी बढ़िया होना चाहिए। जिस तरह खेत वाला कम यूरिया डाला उस तक गेहूँ ले, तो डॉक्टर भी इतना ही अपना ईमानदार होना चाहिए, जानकार होना चाहिए कि उसका पहली प्राथमिकता रुपये कमाना है ना, और रुपये कमा लो। मैं खुद कहूँ 40 रुपया वाला सीमन मेरे तो लेके चाहे 500 ले लो 500 ले डॉक्टर, लेकिन कम से कम 40 वाला तो असली हो। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ 40 रुपया में सीमन लेके भी नहीं सोचा है, इसकी जगह 20 वाला मिल जाए नकली। बोड़ा भी यानी जो 40 रही 460 में 480 बजे। हाँ, उड़े भी मैंने सोचा है भाई 40 वाला तो 500 नहीं लेवा, आप 20 वाला तो 500 लेवा। 500 ले। तो घनी चीज़ देखने वाली है भाई सीमन का मामला में। तो पहली बात तो मनदीप भाई 100 बात की एक बात है, चाहे जोटा वाला हो, चाहे सीमन बैंक वाला हो, चाहे AIT हो, अगर नुए नकली ये काम करेगा ना, ये आगे आज तो 5 साल बाद सीमन क्या करेंगे? सही बात भाई साहब। जोटे के करेंगे, हाँ। सीमन बैंक वाले के करेंगे। थोड़े दिन बाद सही मुर्रा ले लो, भैंसे नहीं रही तो। हाँ, भैंस नहीं रही तो डॉक्टर जोड़ा ठाए हांडे जाओ। हाँ जी, हाँ जी। जो सप्लायर सीमन बेचा है आज नकली बनवा पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, मन फलाना जोटा का मिल जा, दकड़ा का मिल जा, मारा बरगे डबल प्रिंट लिया है तो हमें उसका भी नकली बना लिया। रखस मो हमें करो किस खातर हो, तरी लाइन तो खत्म हो जाएगी। सही बात है सर। घने आदमी से देखे हैं जो 2 नंबर के रुपये इकट्ठे कर करके ना उनका गराज उन टूक को नहीं खानी तो दाल रोटी है, जो तो कोनी रुपये खा लेंगे आप। रुपये खा लेंगे सर। जो छोरा किते हैं, छोरी किते हैं, बहू किते हैं, मर छड़े हैं खाट में पड़े। जो प्रकृति ने जो चीज बनाई दिन भाई साहब, उसके साथ आप खिलवाड़ कराएंगे, किसी के साथ बेईमान ना कराएंगे, एक बार ही खुश हो जावांगे। हाँ, तो भगवान ने जो फल है वो जरूर देगा। मंदी भाई मैं तो एक बात कहा करूँ, जो वो ऊपर वाले की जो किताब है ना, हाँ हाँ। उस किताब में किसी का पन्ना तो रोज की रोज खुल जाए, किसी का 5 साल में खुल गया, किसी का 10 में खुल गया, किसी का 20 में खुल गया, किसी का भाई बुल्ले बिसरा वो लिकड़ गया, हाँ जी। उसका अगली पीढ़ी में खुल गया, उसके बड़का न भुगतना पड़ जरूर है गया। भाई साहब। हाँ, वो सब नाड़े हिसाब किताब करके भेजेगा। वो अपना काम एक बुजुर्ग भाई साहब, वो जो कहावत ही बता कर कई बार उसका बैठ जाग रहा, हाँ भाई नु का अगर बुजुर्ग हैं जितने यहाँ पे पैन तोड़ांगे उतना ज़्यादा सीखने में मिलेगा। तो एक बार अकबर ने अपने जो रतन थे उसके 5-7 ये बिरबल और थे, हाँ, तो उनको मुर्गा दे दिया भाई, इसको हलाल करके लाओ और इसी जगह करके लाओ भाई, कोई देखे नहीं। तो और थे जो 4 थे, वो कड़िया जंगल में ले जाके मार लिया, कोई गुफा में ले जाके मार लिया। सांझा ना अपना बिरबल तो खूब धरी लिया जिंदा, नुका बच्चों को मार के लिया, सरफियां तो न मिलनी थी। सुरमोन को पूछा वो तो कड़ा मार के आज कोई कौन देखा था, तो बिरबल को पूछा भाई आपने मार के लाए, बिला जी देखा थे मैं तो जंगल में गया, रात ने भी कोशिश करी, गुफा में भी, बिला कौन देखा, बिला परमात्मा देखा था, उसकी 24 घंटे कलम चाल रहा है। सही बात है। सही बात भाई साहब यार। तो उसने तो भाई साहब 24 घंटे अपग्रेड हुआ पे, लैपटॉप पे एडवांस हुआ, तो आप लोग ज़्यादा एडवांस हो। बिल्कुल भाई, संतोष
आदमी का घरा संतोष है ना, सूखी रोटी दाल रोटी मिल रही है, घरा शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, रिश्तेदारी ठीक मिल रही है, उससे बड़ा संतोष कुछ को नहीं। चाहे कोई किसी दो 5 लाख रुपये है ना, अगर उसके घर में शांति संतोष है तो वो जिस आदमी का दौरा 500 करोड़ रुपये हैं वो उस तक वो 50 लाख खाड़ा 5 लाख खाड़ा सूखी रोटी खावा है, उसका दिमाग शांत है। लेकिन ये समझ दे को नहीं आदमी के करा, उनका पीसा 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 रहा है, नकली काम करने का। तो एक ब्रीडिंग पे किस तरह काम कर सके भाई साहब? देखो कई पशुपालक हो है भाई, नई नौजवान साथी जो दोबारा इस लाइन में आए हैं, बीच में बाहर विदेश का क्रेज हो गया था, या फिर पशुपालन जो नकली सीमन की बार बार बात आ है, नकली दूध की बात आ है, मुनाफा नहीं मिला था, बीच में फीड महंगे हो गए थे, दूध सस्ता हो गया था। तो दोबारा अगर आप भी घूमो भाई साहब, हमारे तो ज़्यादा घूमो, तो रुझान देखा नए पशुपालक नए नौजवान साथी आने लग रहे हैं, तो वो ब्रीडिंग पे किस तरह काम कर? ब्रीडिंग पे के सुनहरा मौका आज मान के चलो, इस तो बढ़िया टाइम में नहीं होना। जिसका 2 रुपये हैं वो तो महंगी भैंस ले लो, दूध तो लेके ना तुरंत मान के चलो 2-4 साल आगे हो जाएगा। जिसका 2 रुपये नहीं ना है उन खातर भी बढ़िया मौका है। आज का दिन प्रोजनी टेस्टेड बोला तैयार होने लग रहे हैं भाई, फलाना जोटा की कटड़ी न दिया, दकड़े की न दिया, बढ़िया बढ़िया जोटे आने लग रहे हैं, उनकी कटड़ी दूध तोलने लग रही है। तो रिस्के ना लो, घर 10 किलो की भी भैंस है उसका बढ़िया जोटा का बीज दरवाओ, अपनी कटड़ी तैयार कर लो, ठीक है। सब तो बढ़िया टेम यो है। अच्छा फिर जो नए बालक आओ हैं इस लाइन में, पशुपालन की लाइन में, भाई गाय रखें भैंस रखें, सब तो मैं तो एक सब तो बढ़िया बात के बताऊं, डेयरी तो चलो जो भी करें वो करें हैं, एक आदमी की छवि भी क्या करें। हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी छवि इसी बनाओ कि हम ना तो पानी गिराएंगे दूध में, ना हम कोई कटड़ा कटड़ी बदल के बेचांगे, ना कोई भैंस झूठ बोल के बेचांगे। उनका चेहरा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल बेदाग। चीज़ 80 रुपये किलो दूध बेचदा, 100 रुपये किलो बेच लो, हाँ भाई बढ़िया मिलेगा तो फलाना का छोरा दोरा मिलेगा भाई, वो बढ़िया चीज़ देवा है। आज का दिन घी की इतनी वैल्यू हो रही है भाई, 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में। 25 साल पहले मेरा फादर रिटायरमेंट आया आर्मी था, तो उस टाइम पे ये चल रहे थे, सफोला आ गया भाई, हार्ट को नहीं होगा, रिफाइंड आ गया, दकड़े आ गए। डॉक्टर ने नू कहना बंद कर दिया था भाई आकर घी ना खाओ, घी छोड़ दो भाई, हार्ट फेल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, रिफाइंड खाओ, इस तरह वो को नहीं हुआ है। ये ट्रांस फैट आएगी, लोगों ने नू बेरा पट गया भाई, रिफाइंड तो और भी बड़ा जहर है। ये दोबारा था 2-4 साल तक डॉक्टर ने नू बताना चालू कर दिया भाई 2 चम्मच घी जरूर खाओ, गोड्डे को नहीं खराब होंगे, तारी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहेगी। इसमें गुड फैट बैड फैट आ गया, तो गुड फैट घी वाला आ गया, बैड फैट उस वाला आ गया, डाल डाला, तो दोबारा तो लोग उससे चीज़ पे आने लग रहे हैं धीरे धीरे। तो घी है ना बढ़िया मिलता को नहीं। मैं तो एक बात जानूँ, जिसके घर है 2 धनी वीर हैं, बच्चे हैं, माँ बाबू हैं, वह 2 या 3 भैंस बांध के अगर घी भी तैयार करके बेच लेंगे ना तो भी फायदा है उनका। चलो दूध का रेट कौन मिलता, कई आदमियों ने कई गाँव में से हैं जड़ा 50-60 रुपये किलो बेका है दूध, अगर घी बना के बेचांगे तो 100 रुपये किलो की एवरेज आ जाए। उन डाइट बढ़िया दे लो, जिस तरह घी बढ़िया बना, अपने घी की मार्केट बना लो। और भाई घी भी जमा ले बाहर ते ले उसमें मिला मिलू करके बेचोगे, वही बात आ गई, छवि आदमी ने चेहरा अपना किरदार बनाना पड़ेगा, खुद साफ होना पड़ेगा, फिर पाक साफ जो कहते हैं भाई साहब, त्याग करना पड़ेगा भाई। थोड़े दिन की काली हो सके, आदमी ने सच्चा काम करनी है ना, लेकिन साल 2 साल 3 साल में ऐसा टाइम जरूर आओगा कि लोग नु कहोगे हाँ असली चीज़ लेनी है तो उड़ा जाओ। ये बेक अपना भाई है लाडी, पंजाब का बलाचौर का पतला सा है मित्र अपना, गुज्जर बिरादरी तय है, तो 40 किलोमीटर के एरिया में, बलाचौर का 40-50 किलोमीटर के एरिया में जिस आदमी ने नू होना भाई असली घी खाना है, असली पनीर लेना है, असली बर्फी लेनी है, तो बलाचौर में चनियाणी खुर्द गांव है उसका, उस चनियाणी खुर्द गांव में जाके न उसका तो सामान ले जहाँ 20-20 30-30 किलोमीटर दूर था, तो वो अगले ने अपना किरदार है भाई मैं नकली कौन बनाऊँ। सही बात है। तो यूँ ही करना पड़ेगा। ये हमारा बहनी है, 1 आदमी 2 आदमी है जो पनीर बढ़िया देवे हैं, तो उस तरह रहा कि लेने जी कौन करे। ये पनीर तो 120 रुपये किलो भी मिल जाए, वो 450 रुपये किलो दे। तो थोड़ी बात भाई साहब, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो चेहरा है हमेशा पशुपालक खातर भाई साहब कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहा है, सिखाया कुछ ना कुछ। तो थोड़ी फीड में बात करा भाई साहब, फीड का मैनेजमेंट किस तरह करे पशुपालक? मैं वह बीच में बात कहूँ था ना, आज कंपटीशन इतना हो रहा है फीड मिल का। हाँ जी, हाँ जी।
जिस तरह बहुत मेरी 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 नज़र में होंगे 4-5-10 फीट वाले तो जो भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा खींच के काम कर रहे हैं भाई, हमें बढ़िया तो बढ़िया चीज़ देवा जमींदार ने। देखो अगर वो गलत देगा तो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी एडवर्टाइजमेंट करने लग रहा है, वो तुरंत जो इस फोन तो उठा है ना उस तो जल्दी कोई नहीं पढ़ सकता। सही बात है। मान लो जिसकी मार्केटिंग फेसबुक यूट्यूब पर हुई है और उसने बढ़िया चीज़ बेची और फिर उसने गलत बनानी चालू कर दी, तो या जो सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्क है, यो जितना आदमी ने ऊपर लेके जावा है ना उस तो 3 गुना तेजी तो नीचे लेके आवा है। क्योंकि देखो गलत बात तो आग की डाल फैलेगी। सही बात है। अगर उसने गलत काम कर दिया तो वो तुरंत डाउन आवेगा। ठीक है जी। कोशिश तो करो भाई अपना घर मैनेज हो जाओ, होंदी को नहीं। जिस तरह मैं बताऊं 2 साल हो गए चाकी ने छेड़ी है तो छोटे पशुपालक तो यो कर सके भाई साहब, कर सके हैं। फीड जो 2-3 भैंस रखे हैं, बाकी ये फीड डाले कई भाई हम बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर जो आप जो कर कहो थे भाई साहब जो क्वालिटी पे काम करे, पंजाब वाले या बिहानी वाले जो पनीर का या दूध का काम करा है, तो उनकी फेस वैल्यू जो है उनने ईमानदारी का काम करके ना आपका सेटअप पूर्ति लेके गई है। लेकिन है थोड़े लोग अपना देखने पड़ेंगे कौन कौन है। इब यार मेरे गणे है गल जानकारी है, कई भाई नु कह देंगे हमारा नाम कौन हमारा नाम कौन लिया, ये नाम वाले चक्कर में मैं उलझ जाऊं फिर। तो चलो भाई वो बुरा ना मानियो भाई, क्योंकि एक बारी दिमाग में कौन याद रही भाई साहब। कौन नहीं रंदी भाई, बुरा मानो तो फिर बुला लियो हम तो तारे के जय भाई, तारा नाम ले देंगे भाई। ठीक है जी। तो पशुपालकों को कोई संदेश भाई साहब जिस तरह मुर्रा बच सके, हरियाणा बच सके और अपने बच्चे अपना परिवार बच सके, क्योंकि वो फिर मिलावटी दूध, नकली सीमन और मुर्रा खत्म होने लग रही है या देसी गाय खत्म होगी। थोड़ा चैप्टर देसी गाय पकड़ लें भाई साहब, वो भी देखो जड़ से ही विलुप्त हो गई थी एक बार तो। ये देखो आप आज हरियाणा अपना चीता, हाँ जी, हाँ जी, HSB चीता जो नसीब भाई का गाय का जो, हाँ लक्ष्य उसका शांति का हाँ जी भाई का दिल से धन्यवाद। आज का दिन मेरे ख्याल में उससे बड़ा क्रेज बुल का किसी का और सुंदर भी बच्चे भाई बहुत हद से ज्यादा बेजोड़। मंजीत भैंसवाल का बाप अच्छी है। नसीब की मेहरबानी है भाई। हाँ जी, हाँ जी। उस आदमी ने हरियाणा में चालू करी थी दोबारा तो गाया का रुझान, और उससे आदमी का बुल है ना आज पूरा हरियाणा में छा रहा है। पूरा हरियाणा में छा रहा है। गाय है ना भाई, देखो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ऊपर उठाना में बेरा अपन के करे है। आप जमींदार आदमी थे जो भैंस रखा करते, सबसे पहले तो अपन आपके कोशिश करी अपने बच्चे तीनों कणा नौकरी लग जा, पढ़ ले नू कर ले। अरे पढ़ोड़ा ना नौकरी तो मेरे ख्याल में 1% आदमियों ने भी कौन मिलती। फिर वो बचते आदमी के करेंगे। अपना जमींदार आदमी नू नहीं भाई, अपना बालक ने आप जो दुकानदार है ना बनिया है, पंजाबी तो मतलब अपने भाई महते रोडे हैं या कोई और भी बिरादरी हो, XYZ कोई भी कर रहा हो, आज तो सारे धंधे सब करे हैं। वह सब तो पहले अपना बालक ने दुकान पे बिठाना लगेंगे। हाँ जी। वो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में हो जाएगा, जब भी उसने कांडा पत्नी तोलना आ जाएगा, दाल इतनी होगी, इतने रुपया की होगी, फलान हो गया, दकड़ होगा। अपना जमींदार इतना सब मान के चलो कोशिश यह रखा है भाई मेरा बालक खेत कार पशुओं का काम नहीं करा, नौकरी लग जाए। भाई नौकरी तो सबका भाग में भी को नहीं होती और सब करके राजी भी को नहीं होते। कम से कम सब तक पहले जो भी अपना घर चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, मैं तो कहूँ 10 साल का ना डांगरा में थोड़ा थोड़ा काम आप ना सिखा देना चाहिए। क्योंकि छोरी भी आगे जाके घर बसावेगी। मैंने देखा है मनदीप भाई, जिन घर में मैंस है और जिन घर में दूध तत्ता धरे हैं, टिंडी घी लकड़ा है, दही बना है, लासी बना है, उन बड़का के चेहरे नहरे दूर तक दिख जाएंगे या हाँ इस युग सही खानी खांदा पींदा घर का है। और नहीं तो बड़का की ये जाड़ी ये गाल नु चिपक के नु रे जणु सुकोड़ा आम हो जाया करे। तो आप अपने बड़का ने को नहीं सिखाते ना, सब तो बड़ी बीमारी यह है। अच्छा फिर वह बात फिर आएगी भाई, कोरोना में मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो अरबपति आदमी जिन्हें 1-1 2-2 गाय बांध के खुद निकर कच्चा में होके न गाया क्या काम कराया करते, और आज भी वह बांध रहे। जब जिन्होंने स्वाद पड़ गया तो जो जमाए सौदा सबके में मोल का लिया करते, थैलियां पाए गए, फलाना पाए गए। फिर कोरोना एक इसी चीज आई थी जिसने दोबारा उस चीज पे ले आई और ईब तो बालक इसे आने लगे भाई 100-200 मैसिया का। मैं सोचा हम फार्म कर लिया, गाया का कर लिया, गाया पे कितना काम होने लग रहा है। घने भाई हैं, अनिल भाई है, अनिल मलिक उगरा खेड़ी, आप शायद नहीं जानते होगे। 5 लाख और शायद 21,000 की गायें लेके गए मैम के पास। कौन सा गाँव निंदाना है शायद, निंदान तो तोड़ बयानी का नहीं है,
निंदाना ही है शायद युवाड़ा गोहाना रोड पर पहला काम। तो 5,11,000 की लेके गए, उस गाय के 21 लाख रुपये भी लग लिए कौन थी भाई। तो जड़ा जड़ा जो पशु खड़े हैं ना आज वहाँ पक्के खुट्टा पे खड़े मजबूता पे, वहाँ को नहीं बेच दे भाई। उन काटड़ा काटड़ी बेशक बेच दियो आगे बाछड़ा बाछड़ी, अपने बड़का न सिखाना पड़ेगा अपना जब आप वो कर सका। हर फिर वो बात फिर बीच में रहेगी करोड़ों वाली, करोड़पति अरबपति वाली। लास्ट में भाई घर शांति जरूरी है। शांति जब आओगी जब परिवार स्वस्थ होगा। परिवार स्वस्थ जब होगा जब बढ़िया खावे पिएगा। बढ़िया खान पीने खातर दूध भी चाहिए भाई, दही भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए। इब तो है पेट की इतनी बीमारी होगी, इब तो डॉक्टर बताने लगे दही खाओ। इब जो दही बाजार में हो थैलिया में उसकी के तसल्ली है। दूध दे भाई साहब जो करे इब बाहर चलो तो ठंडा मौसम हो रहा है। हाँ। 1 महीना धूप में टांगे रखो थाली न बगैर खोले, वो फटे को नहीं। टोटल केमिकल आ गया तो भाई। उससे जहरीला चीज की होगी भाई साहब। इब एक दिन मैं ये जो थैली वाली बात करूं, भाई साहब का फोन आ गया बलजीत सिंह रेड्डू का। वो थैलिया में तो वह भी पैक करे हैं। बोला सुरेंद्र भाई तू 1 लाठी सारा नाक दे, हम तो बढ़िया चीज दे वहाँ। हमारे पशु रहे खुद के 5,000 4,000 हैं के 5,000 हैं। मखा जीब के कराई एक आदमी लक्ष्य वाले मखा एक आदमी टल रहा है तो इब घने आदमी है। तो आपने भी बेरा है जिनके केमिकल तो भरोड़े सैंपल पास हुए हैं BMC के, और वो फिर पैक होके नागा जमींदार बालक भी हुए हैं। हमारा गांव में यार मंदी पे ही साटे में हुआ करता, एक दादा हुआ करता, उसका नाम था अबना। तो पूरा शौकीन आदमी हमारे गांव का। जिस तरह जिस टाइम में मैं मान के चलो गराहन लड्डू बनाने मुश्किल हो जाया कर दे, रोटी सब्जी बस इतनी भुगाया कर दे। उस टाइम पर सत पकवानी बना के न बालक ब्याह दादन उसने अपना सनसन वाला माई है। तो वो बड़ी बहुत सियाणी बात बताया करता। गड्डिया में थोड़ा थोड़ा साइकिल सुइकला पर सब्जी बेचना आ कर दे। उनको आ करता एक दिन हिसाब होगा बड़ी बड़ी गाड़ी भर भर सब्जी की। बोले जमींदार बोले आना घने उसमें खर्चा का नहीं बढ़ने लग रहा। नहीं अपना जमींदार है ना थोड़ा खर्चा में काम चला लिया करता। तो कर्जवान भी बहुत हो रहे हैं, जमीन बिकने लग रही है। तो इब वो यह भी कहा करता कदे टेम हिसाब होगा कि दूध दही की है गाड़ी भी भर भर आऊँगे गाँव में। नहीं मन मेरे देखने में हमारा घर दूध खत्म हो गया तो ताऊ का चाचा का उधारा बांध लिया भाई, उधारा ले लिया बतारी नाटक की। जब तम ही मारत ले लियो मारी नाटक की तो हमने तरत ले लिया। घी गया बिक जाया करता थोड़ा घना। तो इब तो सिस्टम और डालोगे गामा में भी जब दूध दही की लासी की गाड़ी आने लगी ना मिलती भाई साहब। तो जो अभी प्योर अपना बिलोने की लासी कहते हैं जो उबाल के दूध तैयार कर रहा वो लासी को मिलने लग रही तो नहीं मिलती। हाँ जी भाई बंद रेस है वो भी मामे गाँव में रहा कर दे वहीं घर। मेरा पड़दादा दौर भी वहीं घर आया कर दे लासी लेन। मेरा दादा दौर भी वहीं आया कर दे, मारा घर भी वहीं घर आर्डर देख लो लासी लेन। नुए है भाई जिसने बढ़िया जीवन जीना है वो तो अपने शांति ते बड़का में बैठ के नर डांगर पशु रख लो भाई का। जिसका खुद का पुगा वो खुद कर लो, ना पुगदा वो नौकर रख लो। लेकिन जिंदगी अच्छी जीनी है ना तो पशुपालन के बिना कुछ भी नहीं है। दूध दही लासी न्यूट्रिशन वैल्यू जो पूरी करे ना वो और कोई चीज़ पूरी कौन करता। 1 2 4 साल में 5 साल में शायद अगर मुर्राई से इतनी कम होती गई तो भाई एक ही साथ और रह जाएगा। जैसे लोग 10-5 इकट्ठे हुए नुका रहे सुरेंद्र भाई के फार्म पर चालो भाई ओड़ा भैंस बंद रही है 5 10 20 भाई बुल है ओड़ा गाय बंद रही है। तो मेरे हिसाब से अगर यो नकली सीमना का नकली दूध का जो सिस्टम चलता है कौन आवा ऐसा तो कौन आवा ऐसा मने तो लगता कौन है कौन HSB जैसी जो संस्थाएं साथ में खड़ी है तो ना HSB नहीं होता तो कोई और होता। हाँ जी जुनूनी आदमियों की कमी थोड़ी है यार। ऐसा थोड़ी है भगत सिंह देश में एक के था भाई, सुभाष चंद्र बोस जी एक के थे। वहाँ चेहरे बड़े थे आगे आगे दिख गया अपन, लेकिन उनका पीछे भी तो कितने आदमी थे। तो अकेला HSB नहीं कोई और आ जाएगा HSB। जो आप बताने रहे थे गाय 5,11,000 और इतने रुपये लागे फिर भी सेल नहीं करी। मेरे गांव की बात बताऊं भाई, कल गेट आगे खड़े थे मैर सुभाष भाई, एक अपना चाचा लग गया। वो आया बोला सुरेंद्र एक झोटी देखनी थी भाई, बेचनी थी अपन ने। रुपये तो मंगा हाँ 2.25 लाख, 2 लाख की बेचनी है। 1,80-85 लाख हैं, मान के चलो 2 लाख रुपये एवरेज कीमत होगी आज पशु की। एक आदमी साल में एक पशु तो तैयार कर सके। 4 किल्ला जमींदार का 2 लाख रुपये बचने मुश्किल हो जाए। एक झोटी बेच के 2 लाख बच जाएंगे। और अपना जो हरियाणा है ना वो भाई मेहनती लोग हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मैं नहीं मानता कि पशु बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, बधेंगे, भूखे मरदे कितने दिन कौन करेंगे, करना पड़ेगा काम। तो
और फिर अस्पताल में जानते हो तो बढ़िया यार, अपना एक डांगर गांव में इसकी कर लो। लोग बाहर रोडा पर कुत्ते ना रोटी गे रहे हैं, कितने ना थल्ले में कि मैदे हैं भाई, घर अपना पशु बांध के उनकी सेवा कर लो, सारा घर मोटे मोटे मुँह कर होगा, स्वस्थ रहोगा भाई साहब, काम पाया रहोगा लेडीज, काम पाया रहोगा। ये रोड पर लिकड़ के देख लो कितनी लुगाई देखा हाँ, पैदल चलिया करती। मैंने मेरी मार देखी है, सिर पर पानी बेचारी दिन में 20-20 30-30 पंडे डो दिया करती, जब पानी गया ही सोचते ये कदे पाई कौन सी। देख लो मेरे ख्याल में इतने पेट पैट लिकड़ रहे हैं लुगाइया के, सेहत देख लो ये भी पुरानी बुढ़िया की गणी है, बढ़िया है। नए जवान बालक हम ज्यादा खराब हो रहे हैं। मैं सोनू एक बार रमेश भाई की वीडियो बनाना चाहूँ तो उसमें बहुत हंसी आई मामे, रमेश दौर भी जाके हंसी, वापिस घर आ गई तब तक मतलब कि गोबर पाथन लग रही है, लेडीज दस्ताने पहन रही हाथ में। तो मैं लाइन का अंतर लिया, ये भी थी हाथ खराब होने का डर, 1-2 साल में भाई साहब अच्छा है भी ना भी स्मेल आने लग जाएगी, मैसे भी खुआ देगी, पशु भी खुआ देगी। चलो वह बेचारी दस्ताने पहन के पुगा तो रही है, जो नहीं पुगारी उनका क्या करे, वह दस्ताने पहरे सारी उम्र करे जाओ। दस्ताने भी देख लेना भाई, ईब चलो समय लाने लगी, जिस तरह मारा भर गए हैं सारा दिन ओका चल रहा है, ओका क्या था चल रहा भाई, बंसटी तो सारा दिन फूकी कौन सा, अपना तो गोबर के गोष्ठी गाष्ठी जरूर बनानी पड़ा जब ओका चल लगा, तो ओका लेना भी जरूरी है, बैठक लेना भी जरूरी है, खत्म को नहीं होने वो चले जाएगा भाई। तो पशुपालक ना कोई संदेश जिससे पशुपालक का उत्थान, उसका आपके 2 विचार सुन के ना भाई, कोई इस लाइन में जुझारू तरीकत है अगर लग जाओ कोई भाई पशुपालक, जो नौजवान साथी साथ में उनको संदेश दो जो नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, चौक पर चूरा में बैठ के जो गफलत कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। उनका तो कोई इलाज को नहीं यार, चौक वाले का तो ठीक है जी, जो आदमी करेक्टर तल ऐसा आदमी है ना, हाँ जी, वो आदमी कितने भी कामयाब को नहीं धरती पर। ठीक है, जो आदमी दूसरा की माँ बेटी बाण ना नू नहीं मानता भाई, तेरे घर भी बाण होगी तो या भी किसी की बाण है, उन चौक चाक वाले का कोई इलाज को नहीं। बाकी जो मेरे भाई इस लाइन में आना चाहो है भाई, पशुपालन की लाइन में, चाहे कोई यंग बालक भी 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के मना सुनने लग रहे हैं, माँ बाप का पूरा साथ दिया करो भाई, चाहे वो पानी लगाना हो खेत में, चाहे पशुओं का काम करना हो, पूरा खींच के ना आप शरीर ने देखो, शरीर ने काम लेने के 10-15-20 साल हो, उनमें पढ़ भी लो काम भी कर लो, लेकिन आजकल अपन पढ़ाई के चक्कर में माँ बाप की हाथ बटाना ये सब काम छोड़ दिए। तो पूरा साथ दो माँ बाप का भी भाई यार, खींच के काम करो, शरीर है ना यो जितना खींच के लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। सोना साण में कुछ को नहीं, दरिया चुराया पे खड़े हुए, इनका तो कोई इलाज को नहीं। बाबा ने कर रखा है योगी आदित्यनाथ ने, जो जड़ा किते छोरी का किसी का आंगली भी बढ़ा दी, उसका सड़क गोली उसका पल्ला मारे हैं, डकैती करनी है कैमरा ना भी मारे। तो भाई यो इलाज तो अपना तो इब्बत है को नहीं, हरियाणा में हो जाए तो बढ़िया। बाकी जो मेरे भाई डेयरी करना चाहे हैं वह भाई भी जरूर आओ, किरदार बनाओ अपना, साफ सुथरा दूध दो, साफ सुथरे काम करो, साफ सुथरा घी तैयार करके बेचो। और भाई जितने जमींदार भाई पशुपालक भाई हैं, जोटे तो देखो जी खत्म हो गए, और पंचायती जोटे गणे इसे भी हैं जो भाई बीमारियां ने भी लेके चलन लग रहे हैं। बुरसेला एक इसी बीमारी है, नेचुरल मैटिंग तय सब तो ज़्यादा फैला है, जिस तरह HIV एड्स मानसा में है, बुरसेला पशुआ में है। तो उस तक जब बचोगे भाई, चाहे HSB का सीमन लगाओ, चाहे किसी प्राइवेट जोटा का लगाओ, चाहे किसी और सीमन बैंक का भी लगाओ, बहुत सारे हैं। हमारे जोटे हैं ना सारा देश ना सुधार नहीं सकते थोड़े, चाहे हम ही है ना भाई कितना ये भी कर लिया, चाहे कल हमारे 2000 भी हो जाना तो भी हम ही देश का सारा देश का उद्धार नहीं कर सकते, इतना बड़ा देश है। अपना चुनाव करो अच्छे बुला का, अच्छे डॉक्टरा का, फिर सीमन लगाओ। मैं गारंटी दूँ, जो आदमी आज 70, 80, 90 हज़ार की कटड़ी बेच है, ब्याउड़ी खर की कटड़ी 100 लाख की बेच है, उनने भाइयों का घर 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 लाख की कटड़ी बिकने लग जाएंगी। फर्क कितना है, थोड़ी सी अवेयरनेस का और 200, 400, 500 रुपये ज़्यादा लगाने का। ठीक है, तो अपनी चीज़ की वैल्यू समझो। देखो HSB ऐसा नहीं है कि हरियाणा में सीमन दिया और भाई हरियाणा में सीमन देवा है। आज दुनिया पूरी छोटी होगी, दुनिया पूरी छोटी होने के कारण है ना लोगों की पहुंच होगी। तो हरियाणा ने एक हिस्सा, हरियाणा पंजाब ने एक हिस्सा बनाओ, या अपना वेस्टर्न इधर वाली UP है या राजस्थान का एरिया है, एक ऐसा हब बनाओ जिसमें लोग आम है न पशु लेन,
ये अपना जिसे पशु तो आने वाले 5 साल में सारा देश में तैयार हो जाएंगे जो बढ़िया सीमन लगा होगा, लेकिन एक इस जगह नहीं सी तैयार करो जो आइडियल हो पूरी दुनिया खातर। जिस तरह आज भैंस नू है भाई 25 किलो की भैंस लेनी है तो फलानी जगह मिलेगी, तो आगे अगर किसी ने 30 किलो की भैंस लेनी है, 40 की लेनी है, 35 की लेनी है, तो वह आड़े मिलेगी भाई। ब्रीड पर काम करना पड़ेगा, अपना प्रदेश का खुद का नाम जब बड़ा बनेगा कि भैया आप इस चीज़ पर पूरा जी लगा के काम करांगे। वो एक तो दाना डालना है 8 किलो वाली भैंस ने, 2-4 किलो मिला के वो संभाल और सेवा करनी है 20 किलो वाली की। सही बात। तो पूरी कोशिश करनी पड़ेगी भाई। जो जवान छोरे हैं ना भाई, वो तो मैं उनको हूँ जी जान लगा दो कि मैं नहीं दे बाहर जान में, जो बाहर जावे हैं विदेश में उड़ जाके फरसा पर पोचे मारे हैं और कि मैं करे हैं, ना तो बड़का दो रंदे, ना घराली दो रंदे, ना माँ बाप की संभाल कर सकते। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख परिवार ही है। आपा तो यह बात मानना भाई, थोड़ा खा लो, दाल रोटी किसी की को नहीं हल्ला भाई, घर आ रहो अपने शांति तक घर परिवार ने समय दो और बढ़िया तो बढ़िया ब्रीड नस्ल बुलांगा चुनाव करके और आगे लेके जाओ। किरदार बढ़िया बनाओ, जो प्रोफेशनल आ रहे हैं इस लाइन में डेयरी वाले हैं वो अपना चेहरे का इमेज बनाओ ताकि तारा चेहरे ने देख के तारा दूध बढ़िया रेट में बिका, उसका 2-4 साल तारे कष्ट के चले जाएंगे, लेकिन टेम हिस्सा होगा लाइन में लग के बिकेगा सौदा। यह पक्की बात है। बस ये छोटी छोटी सी बात है। ठीक है जी। तो देखो भाई मेरे हिसाब से जो वीडियो रही बहुत शानदार रही, साथ में भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज जो इस वीडियो में मिलेगी, तो सारे भाई जम के ना भाई शेयर करिए इस वीडियो ना, क्योंकि हर एक नौजवान पशुपालक तक भाई लगभग यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। नशा तो दूर रहो, मुर्रा पे काम करो भाई, देसी गाय पे काम करो। और सारे नौजवान साथी भाई जो भी नया डेयरी फार्म करना चाहो भाई, सबसे पहले साफ सुथरा काम करो सुरेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो भी नए दर्शक साथी अपने खास पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल से जुड़े भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो और पुराने दर्शक साथी भाई वीडियो को शेयर करते रहा करो। सभी को मंदीपुरा व सोनूपुरा की तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सुरेंद्र भाई को राम राम कर दो भाई। नए भी शेयर कर दिया करो, पुराने भी कर दिया करो। जो वीडियो देखने लग रहे हैं एक मोटिवेशन है, वीडियो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे या शेयर करोगे तो यूट्यूबर ने, इन्फ्लुएंसर ने यो भाई आज मेरे तो रहा तेल फूक के ने मेरे पे किम्मे कौन लेके जा, तारा मोटिवेशन मिलेगा इस भाई ने। तो भाई तमी थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। और जितने भी साथी हैं जो अच्छी चीज़ लेके आने लग रहे हैं उन्हें बढ़ावा दो, जो गणा हाउला मचानी है, बवंडर खंडानी है, उनना चाहे तमिन कि मैं ना कराया करो, उनने अपने हिसाब से देख लिया करो। लेकिन जो नया इस लाइन में आवा है उसने ज़रूर आप सहयोग दो भाई, सब्सक्राइब कर लो। जितने भाई वीडियो देखने लग रहे हैं भाई खास पशुपालक मंचन है, तो सारे भाई वो कर लो भाई। मैं तो देखो मन ध्यान को नहीं, क्योंकि मैं वीडियो कम देखूँ। हाँ, क्यों टेम में कौन मिलता। आपने भी बेराहिब 2 दिन पहले वीडियो को नहीं आई है, काटड़ी आई गाड़ी भर के गई, आंध्र आई, एमपी के भाई आए बैठे 2-4 दिन ही ला लो, बस फोन फान सुन लिया, ये काम चल रहा है। ठीक है जी। तो भाई धन्यवाद करते पूरे चैनल की तरफ से सुरेंद्र भाई से का भाई जो टाइम निकाल के दिया इतने बिजी शेड्यूल में है। तो सारे भाई वीडियो को शेयर करना और भाई सारे सब्सक्राइब करना, जो नए दर्शक साथी जुड़ा है सभी को भाई राम राम।